हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट और दूसरा है आपका मैच स्टॉक। देखो दोनों पे ही जो है गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन हम लोग दोनों का ही यहाँ पे टेक्निकल चेक करेंगे और साथ साथ कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक जो पैरामीटर भी चेक करेंगे। यदि आपको जो कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और उसका टेक्निकल कैसा है, तो बस आपको कमेंट करना है, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है यहाँ पे पिछले मार्केट डे में। और जब हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो 5 दिन के चार्ट में आपको यहाँ पे एक फ्लैट है, और जो लोग यहाँ पे चेक करेंगे 1 महीने का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 6% का एक शानदार जो रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिखाई है। लेकिन जब हम लोग इसका कुछ बेसिक पैरामीटर चेक करेंगे उससे पहले देखो कंपनी खराब नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पे जरूर से समझना है कि यहाँ पे केमिकल और आपका मेटल, ठीक है, और आपका यहाँ पे डिफेंस, ये जो तीन जो सेक्टर है ना, ये तीनों सेक्टर में आपका सेल्स में हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है और इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे जो चेक करते हो ऐसे कि कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा जो यहाँ पे अप्स एंड डाउन दिखने को मिलता है, यानी कि आपको वॉलेटाइल हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का बेसिक चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं। तो आपका काम बस ये है कि ये वीडियो को अंत तक देखना है। देखो यहाँ पे कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये यहाँ पे 30% का, यानी कि कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 130 रुपया। लेकिन हाँ एक सेकेंड, बहुत से लोग शायद इसके बारे में उतना यहाँ पे नहीं जानते होंगे, यानी कि ये कंपनी करती क्या है, इसका काम क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है इस कंपनी का जो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है वो ये है कि 75% ये मार्केट शेयर रखती है आपको सोडियम नाइट्राइट और आपका नाइट्रोटोल्यून्स का। साथ साथ इनका जो है आपको 100 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा सेगमेंट है, यानी इनका आपको 100 प्रोडक्ट से भी ओवर, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का काम है, इतना ज़्यादा कंपनी यहाँ पे जो है ये आपको केमिकल बनाती है जिसका कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं है, और इसलिए ये 75% मार्केट शेयर जो है होल्ड करता है अपने सेगमेंट में, और इसलिए ये खास कंपनी है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटल को समझते हैं और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है अभी मैंने बताया कि 30% का निकल के आता है ROC, लेकिन चेक करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर भी है। अब देखो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ कि डेप्ट यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, ये 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका क्विक रेशियो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि ये 1 से कम होने के बाद भी अंदर यहाँ पे झोल होता है, और बहुत से लोग ये नहीं जानते, बहुत से लोग बस आपको यही चेक करते हैं कि चलो 1 से कम है यानी कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूर से एक बार यहाँ पे आपको जो है डिटेल में इसके बारे में जो है समझना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ शॉर्ट में कि इंटरेस्ट का मतलब है, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब आपका होता है कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 47 गुना, यानी कि 4700 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और कर्ज जब आपका 100 रुपया होगा तो दिक्कत नहीं होगा, और ये आप खुद ही समझदार हो। देखो किसी भी कंपनी का कम से कम ये जो आंकड़ा है 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 47 टाइम्स है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 9 गुना यहाँ पे नंबर अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन ये आंकड़ा 1 साल का है, और लेकिन यदि मान लो शॉर्ट टर्म में यदि आपको डेप्टर बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना जो क्षमता है? तो हाँ, यहाँ पे 2.33 है, और बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जिसका ये जो रेशियो है वो यहाँ पे 2 से ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे है, यानी कि यदि कंपनी का मान लो यदि डेप्टर का 100 रुपया है तो इसके पास यहाँ पे है 233 रुपया। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है, और ये आपको ज़रूर से समझना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का टेक्निकल, और जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो पहले यहाँ पे देखो आपका सपोर्ट, और सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है 2160 रुपया का। देखो मैंने आपके साथ शेयर किया था कब, जब जैसे ही यहाँ पे ये लेवल क्रॉस किया था मैंने कहा था स्टॉक को यहाँ पे बाई करो, और बहुत से लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं भी तो 200 पॉइंट यहाँ पे ज़रूर आपको कमाए होंगे। अब देखो यहाँ पे अभी क्या करना सही रहेगा, क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी भी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि स्टॉक को यहाँ पे गिरना होता ना तो स्टॉक यहाँ पे अभी तक गिर जाता। क्यों? क्योंकि देखो ये सस्टेन आपको करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी है क्या मार्केट में प्रेशर, और जब मार्केट में जब आपको प्रेशर होगा और जब यहाँ पे केमिकल सेक्टर में जब आपको प्रेशर होगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक में यहाँ पे करेक्ट होगा ही। लेकिन देखो मेरा तो हमें जो टारगेट आपका होता है ना वो आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए, कम से कम आप 1 महीने भी लेकर देखोगे ना तो आपको ये समझ आ जाए कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ये जो कंपनी है एक गुड साइन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कैसे? स्टॉक में जब आपको गिरावट हो रहा है ना उसके पहले यहाँ पे देखो स्टॉक आपको एक साइडवेज यहाँ पे जरूर दिखा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट कर रहा है बायर को कि आप आओ और स्टॉक को बाई करो, ठीक है। और फिर देखो जब यहाँ पे गेन आपका हुआ तो एक ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो है आपका बड़ा बड़ा कैंडल बन गया, नहीं, ये छोटा छोटा कैंडल बन के स्टॉक को यहाँ पे अट्रैक्ट किया, लोगों को यहाँ पे बुलाया और एक अच्छा पैसा ये बना कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब तक इसका लेवल यहाँ पे 2160 के ऊपर है तब तक कोई डर वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ही आपको ब्रेकडाउन होता है और यदि स्टॉक इसके नीचे यदि आपको जो क्लोजिंग दे देता है तो फिर कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी स्टॉक आपको आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक अभी एक अच्छा साइन यहाँ पे दिखा रहा है आपको पॉजिटिव का, तो इसलिए आपको ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे मैजडॉक, और देखो ऑलमोस्ट आपको 3.25% तक जो गिरावट आपको देखने को मिला पिछले मार्केट डे में। और अब यहाँ पे बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी भी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। देखो मैंने इसे बताया था आपको 988 के लेवल से, सॉरी ऑलमोस्ट यहाँ पे 998 लेवल से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, क्योंकि अभी यहाँ पे साफ तौर से एक बुल का साइन यहाँ पे निकल के आया था और बहुत से लोग यहाँ पे अच्छा पैसा भी आपको बनाए। लेकिन अभी बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को बाई करें। तो देखो सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लो। कंपनी यहाँ पे आपको बिलोंग करता है डिफेंस सेक्टर से, और इसका यहाँ पे काम क्या है, ज़्यादातर काम है इसका यहाँ पे आपको रिपेयरिंग का, जैसे कि सीप और यहाँ पे आपको सबमरीन और आपका वेसल, ये सब इनका यहाँ पे काम निकल के आता है। और देखो डिफेंस का जो भी यहाँ पे स्टॉक है ना वो सारा कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे फोकस में आपको रहने वाला ये कंपनी एक ये सेक्टर बिलोंग करता है। अब लेकिन देखो स्टॉक में जो गेन है वो अच्छा गेन यहाँ पे हो चुका है। कैसे? 1 मंथ के रिटर्न में यहाँ पे 57% का कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे दे दी है। अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ना चाहिए। और देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करेंगे। देखो कंपनी का जो फंडामेंटल मैंने आपके साथ शेयर किया है और कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे शानदार है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे खराब है, लेकिन हाँ एक सही प्राइस जब स्टॉक को बाई करोगे तो ही आपका शॉर्ट टर्म ही पैसा यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि कंपनी सही है तो आप जब मन तब स्टॉक को बाई कर लो, ये एक सही तरीका नहीं होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे टेक्निकल पे भी फोकस जरूर से रखना है और हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को ही समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो मैंने यहाँ पे बताया था कब, जब यहाँ पे सस्टेन करते हुए ये आपको दिखाई दिया था और मैंने कहा था जैसे ही आपको ब्रेकडाउन होता है स्टॉक को बाई करो। और बहुत से लोग यहाँ पे आपको बाई किया और एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट आपको जरूर यहाँ पे बुकिंग किए होंगे। लेकिन अब देखो क्या यहाँ पे अभी भी हम लोग बाई कर सकते हैं। देखो जब पोर्ट के ऊपर है स्टॉक आपको तब तक यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि देखो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे गेन हो चुका है। तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा। हम लोग स्टॉक को करेक्ट होने देंगे और नहीं तो फिर से जब इसका लेवल आपको इस लाइन को जब यहाँ पे आपको सस्टेन करेगा, सॉरी जब इसके क्रॉस करेगा तो ही हम लोग स्टॉक पे यहाँ पे फिर से इंटर लेंगे, वरना अभी यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसमें कोई शक मत रखना, बस इस लाइन को फॉलो करना है। ये दोनों लाइन को यहाँ पे फॉलो करो, सपोर्ट और यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।